वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज हम डीप डाइव करेंगे उन छुपे हुए सिस्टम्स में जो हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसे अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और सच कहूँ तो ये पूरा सिस्टम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सबसे बड़ा इनाम हमारा वक्त और हमारा फोकस है। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर इन डिजिटल स्क्रीन्स पर लगातार स्क्रॉल करना रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम फोन रख क्यों नहीं पाते हैं? सच्चाई ये है कि ये हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग और कुछ इनविजिबल ताकतें काम कर रही हैं। इन्हें डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि लोग इन स्क्रीन से लिटरली बंद कर रह जाएं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एक्सप्लेनर। आज हम इन 6 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। द अटेंशन ट्रैप, हाईजैकिंग द ह्यूमन ब्रेन, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक्सप्लेन्ड, द कॉग्निटिव एंड इमोशनल फॉलआउट, द वल्नरेबल एडोलेसेंट ब्रेन और आखिर में रिक्लेमिंग कॉग्निटिव ऑटोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अटेंशन ट्रैप। यहाँ हम उन इनविजिबल और डिसेप्टिव डिजाइन्स पर फोकस करेंगे जो हमारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले के टाइम में पैजिनेशन हुआ करता था, राइट? पेज 1, फिर पेज 2, पेज 3। ये हमारे दिमाग को एक नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट देता था, एक रुकावट थी जहां हम डिसाइड कर सकते थे कि आगे बढ़ना है या नहीं। पर आजकल इन्फिनाइट स्क्रॉल का जमाना है, बॉटमलेस। इसने सारी रुकावटें हटा दी हैं और एक डेंजरस फ्लो ट्रैप क्रिएट कर दिया है। टेक डिजाइनर्स में ये डिबेट हमेशा से रही है कि क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न यूआई अपडेट है या जानबूझकर आदत लगाने वाला फीचर। इसको समझने के लिए एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, बॉटमलेस बोल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था कि जब लोगों के सूप के बोल खुद ब खुद नीचे से भरते रहे तो उन्होंने 73% ज्यादा सूप पिया। इन्फिनाइट स्क्रॉल भी एग्जैक्टली यही करता है, बस डिजिटल फॉर्म में। इसी से जुड़ा एक और डिसेप्टिव डिजाइन है जिसे कंटिन्यूअस प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ये एक ऐसी चाल है जहां एप्स लगातार डेटा या एंगेजमेंट की मांग करते रहते हैं, बार बार नोटिफिकेशंस, बार बार पॉपअप्स। इसका मेन मकसद क्या है? हमारी कॉग्निटिव रेजिस्टेंस, यानी हमारी सोचने, समझने और मना करने की क्षमता को पूरी तरह थका देना। रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी मानती है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक डेलिब्रेट टैक्टिक है ताकि यूजर्स की आज़ाद मर्जी खत्म की जा सके और बिना समझे उनका कंसेंट निकलवा लिया जाए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, हाईजैकिंग द ह्यूमन ब्रेन। अब हम देखेंगे कि इन स्क्रीन्स के ठीक पीछे हमारे दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली क्या चल रहा है। दिमाग के अंदर चलने वाले इस डोपामीन हैबिट लूप को समझना बहुत ही क्रूशल है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है क्यू, जैसे थोड़ा बोर होना या अचानक कोई नोटिफिकेशन आना। फिर आता है रूटीन, यानी बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करना शुरू कर देना। तीसरा है रिवॉर्ड, जहां अनप्रेडिक्टेबल सोशल वैलिडेशन मिलता है। और चौथा है रिजल्ट, जो इस पूरी क्रेविंग को और भी मजबूत कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। डोपामीन सिर्फ खुशी या लाइकिंग का मॉलिक्यूल नहीं है, ये दरअसल वांटिंग यानी चाहत का मॉलिक्यूल है। ये सिस्टम बिल्कुल एक कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है, जहां अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स की तलब हमें लगातार वापस खींचती है। और इसका असर देखिए, ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है। एक एवरेज इंसान दिन में लगभग 85 बार अपना फोन चेक करता है, 85 टाइम्स। और सबसे ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? जब ध्यान एक बार भटकता है ना, तो वापस उसी डीप फोकस में आने के लिए दिमाग को करीब 23 मिनट लग जाते हैं। तो मैथमेटिकली सोचिए, हमारा दिमाग पूरे दिन एक फ्रैगमेंटेड यानी खंडित स्थिति में ही रहता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक्सप्लेन्ड। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन एडिक्टिव मैकेनिज्म्स को आखिर फंड कौन कर रहा है? लेट्स जूम आउट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज शोशाना जुबॉफ का आइडिया, जिसे बिहेवियरल सरप्लस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे इंसानी अनुभवों को एक मुफ्त कच्चे माल या रॉ मटेरियल की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इसे बिहेवियरल डेटा और प्रेडिक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली आम आदतें और इमोशंस अब ट्रेड करने वाली कमोडिटीज बन चुके हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह, जिसे बिहेवियरल फ्यूचर्स मार्केट कहा जाता है। इट्स वाइल्ड। तो ये डेटा आखिर हार्वेस्ट कैसे होता है? वेल, ये एल्गोरिथम्स बिल्कुल सटीक और रियल टाइम प्रोफाइलिंग करते हैं।
इन सिस्टम्स को पता होता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और कौन सी चीज हमें इमोशनली ट्रिगर करेगी, खासकर डर या गुस्सा। फिर ये डायनामिक तरीके से अडेप्ट करते हैं और उसी इमोशन एंगेजमेंट साइकिल को एक्सप्लॉइट करते हैं। एल्गोरिदम्स सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। नतीजतन ऐसी एको चेम्बर्स बनती हैं जो न सिर्फ लोगों की सोच को बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विमर्श को मैनिपुलेट करती हैं। सेक्शन 4, द कॉग्निटिव एंड इमोशनल फॉलआउट। आखिर इन सब चीजों का, इन आर्थिक और न्यूरोलॉजिकल हैक्स का हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? डिस्ट्रैक्शन को यहाँ 2 अलग-अलग लेवल पर देखा गया है। एक तरफ है फंक्शनल डिस्ट्रैक्शन, जहाँ लोग अपने रोजमर्रा के कामों पर फोकस खो देते हैं। ये बुरा तो है, पर इससे भी बड़ा खतरा दूसरी तरफ है, एग्जिस्टेंशियल डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता को ही खो देते हैं। ये सिर्फ कोई आम भटकाव नहीं है, ये अपनी पहचान और आजाद मर्जी को खो देना है। And this brilliantly illustrates the real damage. ये क्लिनिकल डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे डिजिटल इनपुट्स हमारे दिमाग की फिजिकल बनावट को बदल रहे हैं। प्री फ्रंटल ऑर्टेक्स को ही ले लीजिए, जो इम्पल्स कंट्रोल करता है। वहाँ डोपामिन की बाढ़ आने से इम्पल्स कंट्रोल में 35% की भारी गिरावट आई है। हेवी यूसेज और लगातार स्टिमुलेशन से दिमाग के ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हुआ है, जो अटेंशन डेफिसिट से जुड़ा है। और ब्लू लाइट की वजह से मेलाटोनिन का दबना ये नींद और पूरे सर्केडियन रिदम को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है। सेक्शन 5, द वल्नरेबल एडोलेसेंट ब्रेन। अब बात करते हैं उस डेमोग्राफिक की जो इन इंजीनियर्ड सिस्टम से सबसे ज्यादा खतरे में है, हमारे विकसित हो रहे डेवलपिंग माइंड्स। फेसबुक के फॉर्मर प्रेसिडेंट शॉन पार्कर का ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि The creators understood this consciously and they built it anyway। यानी इस टेक्नोलॉजी को बनाते वक्त उन्हें इसके असर का पूरा अनुमान था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक वल्नरेबिलिटी, सोशल वैलिडेशन पाने की चाहत को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक फाउंडेशनल डिजाइन चॉइस थी। सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी का ये डेटा सच में अलर्ट करने वाला है। 2010 से लेकर 2017 के बीच जब इमेज बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एकदम बूम पर थे, ठीक उसी दौरान टीनेज लड़कियों में हाई डिप्रेसिव सिम्टम्स में 65% का मैसिव जंप देखा गया। ये इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार चलती सोशल कंपैरिजन का एक डायरेक्ट और खतरनाक नतीजा था। साइकोलॉजी में इस फिनोमेनन को समझाने के लिए एक टर्म है, द सनफ्लावर सीड इफेक्ट। ये रूपक दिखाता है कि कैसे बहुत ही सिंपल लो एफर्ट एक्शंस जो तुरंत थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन देते हैं, वो बिना पता चले अनकंट्रोलेबल हैबिट्स में बदल जाते हैं। एक आसान सी लगने वाली डिजिटल एक्टिविटी खासकर बढ़ती उम्र के दिमाग के वेंट्रल स्ट्राइटियम हिस्से को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती है। आखिर में सेक्शन 6, रिक्लेमिंग कॉग्निटिव ऑटोनॉमी। अब तक शायद लग रहा हो कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, बट न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से रिकवरी बिल्कुल मुमकिन है। दिमाग को दोबारा बेहतर करने के कुछ साइंस बैक्ड और प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहले अपने यूसेज का बिल्ट इन स्क्रीन टाइम टूल से ऑडिट करें ताकि रियलिटी पता चले। एंटिसिपेशन लूप्स तोड़ने के लिए सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर देना सबसे असरदार है। अपनी फीड्स को कॉन्शियसली क्यूरेट करें ताकि सोशल कंपैरिजन हटाया जा सके। एक मजेदार फैक्ट, एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक हफ्ते में एंजाइटी को 16% तक कम कर सकता है। और सबसे आसान कदम, घर में फोन फ्री जोन सेटअप करें, जैसे कि बेडरूम्स। इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबके पास सोचने के लिए एक बहुत ही डीप सवाल है। जब फाइनल प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है वो इंसानी ध्यान ही है, तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग पर कंट्रोल किसका है? ये एक ऐसी सोचनीय बात है जो हमें मजबूर करती है कि हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने रोजमर्रा के रिश्ते पर दोबारा विचार करें। इन हिडन सिस्टम्स को समझना ही हमारी पहली जीत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।